हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास, क्लास 11th का मैथ्स कर रहे हैं हम। चैप्टर है स्टैटिस्टिक्स। इस चैप्टर को कंटिन्यू करना है बच्चों। पिछले सेशन में कुछ क्वेश्चन हम यहाँ पे कर रहे थे। ये क्वेश्चन है एक, ये सॉल्व कर रहे थे। तो इस क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है, मीन डायमीटर ऑफ सर्कल पूछा गया है एंड स्टैंडर्ड डेविएशन पूछा गया है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने मीन डायमीटर ऑफ सर्कल तो निकाल लिया है जो कि 43.55 है। ठीक है, कैसे निकाला है ये आप सबके सामने है। ठीक है, इसकी हेल्प से हमने मीन डायमीटर निकाल लिया। तो उसके बाद आपको क्या करना है, आपको वेरिएंस निकालना पड़ेगा। सबसे पहले वेरिएंस, ये फॉर्मूला रहा, और उसके बाद आपको स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो उसके लिए वेरिएंस निकालने के लिए आप क्या करेंगे, एफ आई यू स्क्वायर। ठीक है, ये फाइंड आउट करेंगे। फॉर्मूला पता है ना, देखिए एफ आई यू स्क्वायर की जरूरत पड़ेगी हमें, इसलिए ये फाइंड आउट करना जरूरी है। तो उसके लिए आपको यू स्क्वायर निकालना जरूरी है। तो सबसे पहले आप निकालेंगे यू स्क्वायर। यू आई स्क्वायर क्या होगा, यू आई कहाँ है वहां से पता लगा। -2 का स्क्वायर 4, -1 का स्क्वायर 1, 0, 1 और 4। ठीक है, डाटा काफी छोटा है तो इजीली ये आपका टेबल रेडी हो जाएगा। इसके बाद मल्टीप्लीकेशन एफ आई यू आई स्क्वायर, इनकी मल्टीप्लीकेशन होगी। ये रहा यू आई स्क्वायर और यहाँ पे है आपके पास एफ आई। 15 इंटू 4 15 चौकी 60 हो गया, और 17 इंटू 1 17, 0 एज इट इज। फिर 22 इंटू 1 22 एंड 25 चौके 100। ये हो गया सिग्मा एफ आई यू आई स्क्वायर। कितना आ जाएगा, इन सबको जोड़ना पड़ेगा आपको। तो कितना आ जाएगा, ये 7 और 2 9। ठीक है, उसके बाद 6 और 1 7, 7 और 2 9, और ये एज इट इज। ठीक है, तो इसको नोट कर लेंगे बच्चों आप। ठीक है, तो अब इसको फर्दर सॉल्व करना है हमें। स्टैंडर्ड डेविएशन से पहले वेरिएंस निकाल लेते हैं हम। वेरिएंस कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे हमारे पास है एच स्क्वायर बाय एन स्क्वायर। ठीक है, इंटू एन इंटू सिग्मा आई इज इक्वल टू 1 to n एफ आई यू आई स्क्वायर माइनस सिग्मा 1 से लेके n तक एफ आई यू आई का होल स्क्वायर। ठीक है, वैल्यूज देखिए आपके पास सारी वैल्यूज है यहाँ पे, इनको रख लेंगे। h की वैल्यू 4 है, n की वैल्यू 100 है, सिग्मा एफ आई यू आई स्क्वायर की वैल्यू 199 है, एंड सिग्मा एफ आई यू आई की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे गिवन होगा बच्चों 25 है। ठीक है, 25। ये सारी वैल्यूज लिख लेंगे और इसमें पुट करनी है। कितना आ जाएगा वेरिएंस, एच है 4 तो 4 का स्क्वायर बटे 100 का स्क्वायर, 100 इंटू 199 माइनस 25 का स्क्वायर। फर्दर सॉल्व करते हैं, 4 चौके 16, यहाँ पे 16 आ जाएगा, बटे 100 इंटू 100, यहाँ पे आ जाएगा आपका 19900
25 का स्क्वायर 625 हो गया। अब देखिए 19900 माइनस 625 अगर हम करेंगे कितना आ जाएगा, 10 माइनस 5 5, 9 माइनस 2 7, 9 माइनस 8 माइनस 2 8 माइनस 6 2, ये 18 एज इट इज, 18 नहीं 19 है कि नहीं। तो यहाँ पे आपके पास आया है 16 इंटू 19275 डिवाइडेड बाय, ठीक है। अब क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई करना है बच्चों, है ना। 16 से 19275 को 16 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। 16 इंटू 5 कितना होता है, 80, 16 5 80, 8 बच गया। 16 इंटू 7 कितना होता है, 112। 112 में 8 जोड़ देंगे तो 120 आ जाएगा। 120 की 0 और कैरी 12, 16 दूनी 32, 32 और 12 44, है ना। 32 और 12 44, 4 बच गया। 16 इंटू 9, 16 इंटू 9 होता है 144, 144 प्लस 4 148, तो 14 बच गया। 16 इंटू 1 16 और 14 30, ये आ जाना चाहिए यहाँ पे। तो 308400, है ना, यहीं पे लिख दें 308400 डिवाइडेड बाय, ठीक है, 4 जीरो है डिनोमिनेटर में, तो यहाँ पे वेरिएंस में सीधा लिख देता हूँ। क्या होगा इसका वेरिएंस, 4 डिजिट छोड़ के राइट से दशमलव लगा दो, 1 2 3 4, तो ये आ जाएगा 30.84, ठीक है। वेरिएंस आया है तो स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल लेंगे हम इजीली, पहले इसको नोट कर लेंगे, ठीक है। आगे कर लेते हैं इसको। हमें चाहिए यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन, जो कि होता है वेरिएंस का स्क्वायर रूट, ठीक है। दैट मीन्स स्क्वायर रूट ऑफ 30.8, है ना। लॉन्ग डिवीजन मेथड से इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे कितना आ जाएगा देखिए 30.84। तो फिलहाल इनके पेयर तो बना लिए हमने। कितना, 5 का स्क्वायर हो जाएगा, 5 इंटू 5 25, 5 पे ही जाएगा ये। कितना बच गया, 5 बच गया, 8 4 हमने उतार लिया और डेसिमल आ जाएगा। 5 और 5 10 हो गया, फिर 5 पे जाएगा, ये कितना आ जाएगा 525 525, कितना आ जाएगा 5 और 5 10 यहाँ पे आ गया। इसमें से 14 माइनस 5 9 और 7 माइनस 2 5, 59, 2 जीरो और हम यहाँ पे उतार लेंगे 5900। फिर देखिए कितने पे जाएगा ये, फिर से आई थिंक 5 पे ही जाना चाहिए इसको, है ना। अब कितना आ जाता है ये, 5 इंटू 5 25 और 11 इंटू 5 55, 5525 आ जाएगा। तो ये कितना हो गया, 5 और 5 10, और यहाँ पे 10 माइनस 5 5, 9 माइनस 2 7, है ना, और 8 माइनस 5 कितना आ जाएगा, 9 माइनस 2 7 और 8 माइनस 5 3, 375। एक बार और कर सकते हैं आप, अगर आप इसको करना चाहें तो कितना आ जाएगा ये, 2 3 पे देख लेते हैं करके, हिट एंड ट्रायल ही तो है, पता लग जाएगा कितना हो जाएगा ये। 3 3 जा 9, 0 एज इट इज, 3 3 3, इससे कम आना चाहिए ना 11103 से। 10 माइनस 9 1, 9 एज इट इज, 4 माइनस 3 1, 7 माइनस 3 4, तो 4191 ये आ जाता है, मतलब ठीक है। तो हम इसको राउंड फिगर करके लिख सकते हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन कितना आ गया, 5.55, अप टू 2 डिजिट हम लिखेंगे तो ये आपका आंसर हो जाएगा। नोट कर लेंगे इसको, तो नोट कर लिया ना बच्चों।
चलिए एक ग्रुप डाटा का क्वेश्चन हम यहाँ पे कर लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन लिखिए, फाइंड द वेरिएंस ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप डाटा। ठीक है, फॉलोइंग डाटा आपके पास यहाँ पे आ जाता है 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24। ये आपका एक्चुअली अनऑर्गेनाइज्ड डाटा है, ठीक है। तो बेसिक क्वेश्चन इस तरह से ही आ सकता है आपके पास, इससे बेसिक क्या होगा, तो इसको आप सॉल्व करेंगे वेरिएंस के लिए। ठीक है बच्चों, सॉल्व कर लेते हैं इसको। तो एक काम करते हैं, मीन हमें निकालना पड़ेगा। सबसे पहले तो एक टेबल बना लेते हैं और यहाँ पे हम ये डाटा लिख लेते हैं, ऑब्जर्वेशन जो हमारे पास है। 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24। ठीक है, तो ये ऑब्जर्वेशंस तो आ गई है आपके पास। आफ्टर दिस हमें क्या करना है, हमें इनमें से एक एज्यूम्ड मीन लेना है और उसके बाद हम यहाँ पे डी निकाल देंगे। डी क्या होगा, एक्स आई माइनस एज्यूम्ड मीन अपॉन 2 इसका एच हो गया। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या कर सकते हैं हम, देखिए ध्यान से, ये हो जाएगा आपका टोटल 10 ऑब्जर्वेशन है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ऑब्जर्वेशन है। तो या तो फोर्थ या फिफ्थ ले लेंगे हम, कोई भी, 1, 2, 3, 4, 5, तो ये ले लेते हैं, है ना, या फिर फिफ्थ या सिक्स्थ में से कोई भी ले लेते हैं, मतलब बीच के आसपास की लेनी है हमें, तो इसको एज्यूम्ड मीन मान लेंगे हम। तो इस केस में क्या हो जाएगा, 6 माइनस 14/2। ठीक है, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा बच्चों -8/2, दैट इज -4। तो ये आ गया -4, ये -3 होना चाहिए क्योंकि 8 माइनस 14/2 है, तो -6/2, दैट इज -3। फिर -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4 और 5। ठीक है, ये डाटा समझ में आया। अब हम क्या कर सकते हैं, यहां से इसका सम निकाल सकते हैं, सिग्मा डी आई। ठीक है, सिग्मा डी आई कितना होगा, इन सबको जोड़िए, कितना आ जाएगा, 4 और 3 7 और 2 9 और 1 10 -10। ये भी 4 3 7 2 9 1 10। ठीक है, और 5 एज इट इज बच गया, तो ये आ जाएगा 5। ठीक है, कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। इसकी हेल्प से हम मीन निकाल लेंगे, नोट कीजिए। अब मीन निकाल, तो मीन कितना आएगा, देखिए, मीन इज इक्वल टू a प्लस 1/n इंटू, या फिर आप ये भी कर सकते हैं, सिग्मा डी आई इज इक्वल टू 1 से लेके 10 तक अपॉन सिग्मा एफ आई। यहाँ भी सेम चीज अप्लाई होती है। ठीक है, आई इज इक्वल टू 1 से लेके 10 तक। तो बस वैल्यूज इसकी रखनी है हमें। ए कितना है हमारे पास, 14, प्लस सिग्मा डी आई कितना है, 5, सिग्मा एफ आई कितना है,
यहाँ पे आपका टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस आ जाएंगी, ठीक है, यानी n हो जाएगा ये भी, है ना, इसको n ही कर देते हैं। n यानी n इज नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस इज n, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 10 है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, ठीक है। तो इसको आगे आप सॉल्व कीजिए। और एक चीज और है यहाँ पे, इंटू एच भी तो आएगा फॉर्मूले में। एच कितना है यहाँ पे, 2 है ना। एन कितना है, 10 है। सिग्मा एफ सिग्मा डी आई, 3 चीज ही तो है। सिग्मा डी आई कितना है, 5 है। एंड ए कितना है, 14 है। तो बस 5 2 5 जा 10 एंड 5 से 5 कैंसिल आउट, 14 प्लस 1 दैट इज 15। तो मीन आ गया आपके पास 15, ठीक है। ये मीन आ जाता है, नोट करेंगे, ठीक है। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे और हमें अब फाइंड आउट करनी है डेविएशन फ्रॉम द मीन, ठीक है। मीन से कितनी डेविएशन है, तो एक्स आई माइनस एक्स बार ये फाइंड आउट करेंगे हम, डेविएशन फ्रॉम द मीन। तो एक्स आई यहाँ पे कितना है, 6 है, और मीन है 15, तो कितना आ गया, -9। फिर 8 माइनस 15 -7, फिर 10 माइनस 15 -5, 12 माइनस 15 -3 -1, फिर 1, है ना। फिर 18 माइनस 15 3 आ गया, 20 माइनस 15 5, 22 माइनस 15 7, और 24 माइनस 15 9, ठीक है। अब यहीं पे हम इसका स्क्वायर लिख देंगे। स्क्वायर कर सकते हैं एक्स आई माइनस एक्स बार का स्क्वायर, कितना आ जाएगा, 81। 9 का स्क्वायर माइनस 9 का स्क्वायर 81, माइनस 7 का स्क्वायर 49, माइनस 5 का स्क्वायर 25, माइनस 3 का स्क्वायर 9, 1 1 9 25 और 49 और 81, ये सब हैं, ठीक है। तो इन सब को आप ऐड करके यहां निकाल देंगे सिग्मा एक्स आई माइनस एक्स बार का स्क्वायर कितना आता है, देखते हैं। तो 9 और 1 10 और 5 15, 15 और 9 15 और 10 कितना हो गया, 25, 25 और 10 35 और 5 40, 40 और 10 50, 5 बच गया। 8 और 4 12, 12 13 14 15 16, 16 और 4 20 और 8 28, 28 और 5 33, 330 आ गया, ठीक है। अब ये हम वेरिएंस वाले फॉर्मूले में पुट कर देंगे, ठीक है। यहीं पे कर सकते हैं इसको पूरा, यहीं पे कर लेते हैं। वेरिएंस इज इक्वल टू 1/n सिग्मा आई इज इक्वल टू 1 से लेके 10 तक, है ना। एक्स आई माइनस एक्स बार का स्क्वायर है, तो कितना हो जाएगा ये 1/10 इंटू, ये तो 330 आया है आपके पास, तो वेरिएंस कितना आ गया, 33, है ना। सिंपल नोट कर लेंगे, ठीक है, नोट कर लिया बच्चों। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं अब। ये है आपके पास एक डाटा, ठीक है, ग्रुप डाटा है ये, और यहाँ पे इस डाटा का आपको मीन मीन तो नहीं निकालना, वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है। ऑफ कोर्स मीन निकालना पड़ेगा उसके लिए, लेकिन यहाँ पे पूछा नहीं गया है, इस तरह से आप देख सकते हैं। तो फटाफट इसको नोट करिए
और सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे नोट कर लेंगे इसको। वैल्यूज लिख लेते हैं पहले। आपके पास है एक्स आई की वैल्यूज 4, 8, 11, 4, 8, 11, 17, 20, 17, 20, 24 और 32। ठीक है, इसके बाद एक्स आई की वैल्यू हो गई। अब एफ आई की वैल्यूज देखिए, 3, 5, 9, 5, 4, 9 के बाद ये 5 आ गए, ये 4 आ गए यहाँ पे, फिर 3 एंड फिर 1। सिग्मा एफ आई इज इक्वल टू एन इज इक्वल टू कितना है, इन सब का सम करना पड़ेगा हमें। 5 और 3 8, 8 और 5 13, 13 प्लस 9 22, 22 और 4 26, 26 और 4 30, 30 आ जाएगा। ठीक है, चलिए इसको फर्दर सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो मीन निकालने के लिए क्या क्या चाहिए हमें? चाहिए सिग्मा एफ आई एंड सिग्मा एफ आई एक्स आई। तो यहाँ पे इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन और करना पड़ेगा। 4 इंटू 3, 4 3 12, 4 इंटू 3 हो गया 12। करते जाएंगे इसको, 8 इंटू 5 40, तो फिर 11 इंटू 9 99, 17 इंटू 5 85, 85, फिर 20 इंटू 4 80, फिर 24 इंटू 3 72, फिर 32 इंटू 1 32। ठीक है, अब फटाफट सिग्मा एफ आई एक्स आई निकाल लीजिए जिससे हम मीन निकाल सके। मीन का फॉर्मूला तो पता है ना, मीन क्या होता है? ये हो जाएगा सिग्मा एफ आई एक्स आई बाय सिग्मा एफ आई, बस। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे देखिए मीन हमारे पास आ गया। कितना आएगा? जब इन सबका टोटल करेंगे 420 आ जाएगा। तो 420 को डिवाइड करना है हमें कितने से? 30 से। 0 से 0 कट गया, ये 14 आ जाएगा। तो मीन इज 14, है ना। तो इसका यूज करके हम वेरिएंस निकाल सकते हैं, है ना। वेरिएंस का फॉर्मूला सबको आता है। एंड फिर स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल लेंगे, वेरिएंस का स्क्वायर रूट। ठीक है, तो ये होमवर्क में कंप्लीट कर लेंगे बच्चों आप। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं कि कैसे हमें मीन निकालना है। फिर मीन तो पिछली क्लास में आपने सीख चुका है निकालना, और बहुत सारे क्वेश्चन भी हमने प्रैक्टिस कर लिए हैं वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन से रिलेटेड। तो इनको आप होमवर्क में कंप्लीट करें। इसी के साथ आज का सेशन एंड करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।